8 हफ्तों के अंदर मैं और मेरा साथी एक मोबाइल ऐप बनाने में कामयाब रहे, जिसने 1 मिलियन यूजर्स को रजिस्टर करवाया केवल 2 महीनों में। उपयोग करने में सरल है, आंखों को भाता है और इसके प्रभाव की प्रशंसा की जाती है, जो फोरस्क्वेयर ऐप के लिए सिर्फ एक नॉकऑफ के रूप में शुरू हुआ, $1 बिलियन की खरीद में बदल गया। ये सब 30 साल की उम्र से पहले हुआ था। मेरा जन्म 30 दिसंबर 1983 को मैसाचुसेट्स के हॉलिस्टन में एक भाग्यशाली परिवार में हुआ था। मेरे पिता एक डिपार्टमेंट स्टोर कॉरपोरेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज के वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनकी पहचान टीजे मैक्स से थी, और मेरी माँ मॉन्स्टर और जिपकार सहित कई .com कंपनीज की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। मेरी माँ के समान मैं टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के प्रति आकर्षित था। डूम जैसे कंप्यूटर गेम्स खेलकर मैंने जिज्ञासा से अपने खुद के लेवल्स बनाने शुरू कर दिए। कभी कभी मैं ऐसे प्रोग्राम्स बनाता था जो मेरे दोस्तों के AOL मैसेंजर अकाउंट्स को हैक करते थे। उस समय मेरे पास जो भी होता था मैं उसको ट्वीक करके मेरे काम के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे स्किल्स और क्रिएटिविटी मुझे यहां तक ले आएंगे जहां मैं आज हूं। मेरी पहली नौकरी हाई स्कूल में थी, एक रिकॉर्ड स्टोर में जहां ओल्ड स्कूल वाइनल रिकॉर्ड बिकते थे। मुझे संगीत से प्यार है और उस समय मैं सच में एक डीजे बनना चाहता था। तो रिकॉर्ड स्टोर पर काम करके मैं संगीत में अपने आप को व्यस्त कर सकता था। मुझे आखिर कुछ डीजे की नौकरी मिल गई और दोस्तों की मदद से क्लब्स में घुस गया, क्योंकि मैं अभी भी 18 के नीचे था। अगर मेरे बारे में एक बात मुझे पता है तो वो ये है कि अगर मैं किसी चीज से ग्रस्त हूं तो मैं उसमें पूरी तरह उसको जानने की कोशिश करूंगा। ये सिर्फ इसलिए कि मैं कौन हूं और कैसे मैं उसमें पूरी तरीके से खो जाता हूं जब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है। इसी व्यवहार के कारण मैं अपनी स्कूल की शिक्षा में ध्यान दे पाया और स्टैनफोर्ड में स्वीकार किया गया। कुछ लोग कहेंगे कि स्कूल आपके भविष्य के लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए स्कूल सिर्फ एकेडमिक और बोरिंग था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू और इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपने खाली समय में मैं वेब प्रोग्राम बनाता या दोस्तों के लिए गेम बनाता था। मैंने हमेशा इसको एक मजेदार शौक के रूप में देखा और कुछ सीखने या खेलने के लिए। अच्छी खबर यह थी कि मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा था जिसमें एक ही एरिया में दुनिया की सबसे बड़ी तकनीक थी, सिलिकॉन वैली। अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने कई जगहों पर इंटर्नशिप की, जिसमें सबसे यादगार था एक पॉडकास्ट शेयरिंग स्टार्टअप ऑडियो। मैं वहां पर काम करके इतना सीखा जो किसी किताब से नहीं सीख सकता था। मैं जीवित महसूस कर रहा था और ये काम की तरह नहीं लग रहा था उन फाउंडर्स से जो बाद में ट्विटर को बनाएंगे, लेकिन मैं और सीखना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी इंटर्नशिप पूरी की और स्टैनफोर्ड में अपने आखिरी वर्ष के दौरान मुझे गूगल पर काम करने का मौका मिला। मैं गूगल कैलेंडर, जीमेल, डॉक्स और नई प्रोडक्ट्स का एसोसिएट प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर था। पहली नौकरी के रूप में वहां बहुत मजा आता था, लेकिन 2 साल के बाद मैं बोर्ड महसूस करने लगा और कुछ अलग करने की बहुत उत्सुकता थी मुझ में। मैं कुछ मजेदार बनाना चाहता था और एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में फंसना नहीं चाहता था। इसलिए जब कुछ एम्प्लॉइज अपना खुद का स्टार्टअप प्रोडक्ट शुरू करने के लिए जाने लगे तो मैंने कुछ नया करने का और ग्रो करने के अवसर पर कूद पड़ा। मैंने गूगल पर अपनी नौकरी छोड़ दी और नेक्स्ट स्टॉप के लिए उनके प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम करने चला गया। याद रखें, मेरे पास कोई फॉर्मल कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए मैं कोडर नहीं बन सकता था। सौभाग्य से स्टार्टअप ने मुझे उनके कोडर्स से सीखने की अनुमति दी। रात को और वीकेंड्स पर मैं अपना खुद का ऐप बनाने में घंटों खर्च देता था, जिसका नाम था बर्बन। ये एक ऐसा ऐप था जो लोगों को चेक इन्स, फोटोज के पोस्ट और दूसरों के साथ घूमने फिरने के लिए पॉइंट कमाने की अनुमति देता है। हालांकि ये केवल एक प्रोटोटाइप था, लेकिन इसने मुझे प्रेरित किया दुनिया की सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली ऐप बनाने के लिए। मुझे लगा कि मेरी ऐप में सोशल मीडिया के लिए जरूरी सब कुछ था और मैं इसे और डेवलप करना चाहता था। सिर्फ एक समस्या ये थी कि मेरा समय अब सिर्फ काम करने में सीमित था।
और मुझे इसे आगे बनाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। एक स्टार्टअप पार्टी में मैं 2 वेंचर कैपिटलिस्ट से मिला। मैंने उन्हें अपना प्रोटोटाइप दिखाया। उन्हें वो पसंद आया। उत्साहित होकर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, फिर से, लेकिन इस बार अपने खुद के प्रोडक्ट पर ध्यान देने के लिए। 2 हफ्तों के अंदर मैं उन दोनों लोगों से $5 लाख जुटाने में सफल रहा। मेरे पास अब मेरा परफेक्ट ऐप था। इसे बनाने के लिए पैसा और समय भी था, लेकिन मुझे एक टीम की जरूरत थी। 2010 में मैं कॉलेज के एक पुराने दोस्त माइक क्रीगर से मिला, जो 25 साल का था, जो उस समय मीबो में काम कर रहा था। वो यूजर एक्सपीरियंस और डिजाइन्स पर काम करने वाला कंप्यूटर इंजीनियर था। मेरे ऐप के आइडिया को समझाने के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और मेरे साथ जुड़ गया। हालांकि वो पूरी तरह से प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए हम दोनों ने एक कदम पीछे लिया और सच में अपने प्रोडक्ट को देखा। माइक ने मेरी मदद की उस पे फोकस करने में, जो सही में मैटर करता है। हम किस चीज में अच्छे थे। उस समय बर्बन को लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन ये एक दूसरे ऐप से मिलता था जिसे फोरस्क्वेयर कहा जाता था। एक ऐसा सोशल चेक इन ऐप जो पहले से ही स्थापित था। हमारा ऐप क्लटर्ड था, मैसी था और उसमें बहुत कुछ एक साथ हो रहा था। मैं नहीं चाहता था कि ये एक हर दूसरे ऐप की तरह दिखे। मैं केवल यही चाहता था कि वो सोशल और कूल हो, हर एक फीचर को अलग करते हुए और जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आया उस पर चर्चा करते हुए। हमने शुरू से एक पूरी तरह से नया ऐप बनाने का बहुत बड़ा जोखिम लिया। हमने कमेंट्स और लाइक वाली सुविधाओं को वैसे ही रखा था, केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया, फोटोज। हम नहीं जानते थे कि उस निर्णय ने हमारे भविष्य को सबसे सफल सोशल ऐप्स में से एक बना दिया। इंस्टाग्राम। ये नाम 2 शब्दों से आया था, इंस्टेंट और टेलीग्राम। इस नाम में एक कैची रिंग थी और ये बोलने में भी आसान था। हाँ, हमें ऐप में और कई फीचर्स को जोड़ना पड़ा ताकि ये लोगों को आकर्षित करे और इस्तेमाल करने में भी मजेदार हो, लेकिन ये सरल, साफ और उपयोग में आसान रहा। हमने कई हफ्तों तक फोटोग्राफी को पढ़ा और ये जानने की कोशिश की कि क्या लोकप्रिय था और क्या सबसे दिलचस्प था। अब तक जो सबसे ज्यादा पसंद था वो थे फिल्टर्स। अगले 8 हफ्तों के लिए इंस्टाग्राम को परफेक्ट बनाने का काम किया। अपने दोस्तों के साथ उसको टेस्ट किया और इसे जितना संभव हो उतना आसान और सरल उपयोग करने के लिए बनाया। और 6 अक्टूबर 2010 को हमने iOS एप्पल के लिए लॉन्च कर दिया। अगले दिन हम टॉप फ्री फोटो शेयरिंग ऐप बन गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले सिर्फ फोटोग्राफर्स ने अपनी तस्वीरें पोस्ट की, लेकिन जब मशहूर हस्तियों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमें पता था कि ये बहुत बड़ा होने वाला है। 1 हफ्ते के अंदर इंस्टाग्राम के 1 लाख से भी अधिक डाउनलोड्स और केवल 2 महीनों में 1 मिलियन से अधिक यूजर्स थे। मैं 10,000 यूजर्स के साथ भी खुश था, लेकिन जब ये 1 मिलियन से अधिक हो गया तो मुझे पता था कि हमने कुछ बड़े पैमाने पर बनाया था। अगले वर्ष 7 मिलियन से अधिक यूजर्स तक बढ़ गए और इन्वेस्टर्स ने हमें $1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात थी क्योंकि हमारे ऑफिस में काम करने वाले 10 से कम लोग थे। सबसे बड़ा ऑफर अप्रैल 2012 को आया था, जब फेसबुक ने एक ऑफर दिया जिसे हम मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने हमारे ऐप को $1 बिलियन से खरीदा, जिसे बनाने में हमें 8 हफ्ते लगे थे और ये सब कुछ हुआ मेरे 30 साल के होने से पहले। आज इंस्टाग्राम के 800 मिलियन से अधिक एक्टिव यूजर्स हैं, 300 मिलियन से अधिक डेली स्टोरीज, प्रति मिलियन अपलोड किए गए 95 मिलियन फोटोज, प्रतिदिन 4.2 बिलियन लाइक्स और 40 बिलियन फोटोज शेयर की गई। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि इंस्टाग्राम इतना जरूरी कैसे बन गया, तो मैं उन्हें बताता हूं, कोई भी व्यक्ति सोशल फोटो शेयरिंग करने वाली साइट बना सकता है और वास्तव में बहुत से लोग बना भी चुके हैं। हमारी कम्युनिटी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए हमें उससे सुरक्षित रखना चाहिए और लोगों को हमेशा खुश रखना चाहिए। मेरा नाम है केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर के साथ मिलकर मैंने $1 बिलियन ऐप बनाया, जिससे जाना जाता है इंस्टाग्राम के नाम से।